I am now just waiting for my coffee. मुझे लग रहा है मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ, ये मेरी टेबल है और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी कॉफी एक सर्व होने वाली है. How does it feel, Wes? To actually be on a show? Yeah, this is an amazing experience so far. Absolutely. और इसी तरीके से आगे किसी प्लेटफॉर्म पे आके to convey my message and to educate people जितना मुझे आता है. I'm not an expert but एक साल में जितना मैंने ग्राउंड रियलिटी से चीज़ें सीखी हैं. अच्छा. I think coffee is purely a science. इसमें इतनी डेप्थ है और अभी तो एक चीज़ को हम सिर्फ कवर कर रहे हैं. और अगर इस पर हम डिटेल में जाएं तो there is a lot. अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ कराची में गर्मी इतनी है, कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा बिकती है कि हॉट? आई थिंक अभी तो यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल हम देखते हैं ना तो आइस कॉफ़ीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का, क्योंकि क्लाइमेट भी ऐसा है. प्लस फिर अगेन अगर हम बात करें कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कौन है, जेनजीज हो गए मेनली, आपके जो अल्फाज तो उनका रुझान मेनली इस चीज़ पे. लेकिन इस वेदर में भी जो डाई हार्ड कॉफ़ी लवर्स है जिनकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो आके अभी भी जिसको हम कहते हैं ना प्योर कॉफ़ी, उसकी तरफ ही उनका रुझान रहता है. नाइस. सो आई कांट वेट टू एक्चुअली ट्राई द कॉफ़ी ऑन एयर. या सो वील मेक वन कॉफ़ी फॉर यू और ये हम हेज़लनट फ्लेवर में आपको ट्राई करा. ज़बरदस्त गाइस, आई लव इट. माय प्रेफरेंसेस आर बीइंग टेकन इन I love it. वो hazelnut syrup जो हम काफ़ी देर से आए कर रहे थे is now being used. Guys, you can actually see the process. It's very therapeutic to actually see how coffee is being made as well. अब तो ये बेसिक अब देखें, अगर ये हमारे पास अगर इस पर फोकस करें, ये हमारे एस्प्रेसो शॉट्स हमने 2 निकाल के रखे हुए थे पहले जस्ट टू कीप टाइम सेव करने के लिए. तो एस्प्रेसो जो है ये हमारा इट इज़ अ बैकबोन. एक हमारे कोई भी कॉफ़ी अगर ये चीज़ हमारी रुइन हो जाए देन हमारी कॉफ़ी पूरी मैसअप है. तो इसके लिए अब इसको हम जज कैसे करते हैं कि ये ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. अच्छा. कि इसके ऊपर जैसे हम देख रहे हैं कि क्रेमा आ रहा होता है. अच्छा. मेनली जब पुल कर रहा होता है तब ज़्यादा उसको नज़र आता है. अच्छा. बट इसका जो क्रेमा ऊपर एक लेयर जो आ रही होती है विच शोज़ के कॉफ़ी बहुत फ्रेशली रोस्टेड है. ठीक है. और उसके बाद फिर जब ये चीज़ हमारी सेट हो जाती है उसके बाद देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस. यू कैन मेक एनी मिल्क बेस्ड कॉफ़ीज, इवन यू कैन गो विद अ ब्लैक कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट. हाउ नाइस, आई लव दैट. और आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट कॉफ़ी के ज़माने में रहते हैं. इंस्टेंट कॉफ़ी और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. ऑफ कोर्स. और कोई खास किस्म का दूध हमें यूज़ करना होता है. बाहर के मुल्कों में तो आलमंड मिल्क होता है, सोया मिल्क होता है. काफ़ी एलर्जेंस की वजह से ये चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं. लेकिन मेनली हम जो यूज़ करते हैं पेस्चराइज जैसे काउ मिल्क होता है जिनकी एक्सपायरी नेक्स्ट 2 से 3 दिन की होती है. ज़बरदस्त. आई लाइक दैट. आई रियली लाइक दैट बिकॉज यू मेक श्योर इट्स फ्रेश. कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. आई जस्ट रियली वांट अ सिप. Guys, this is gonna be my 3rd coffee, but I'm still so excited. Check it out. I love it. It's a process. अब ये जो हमारा प्रोसेस है ये मिल्क फ्रॉथिंग का है. अच्छा. अब मिल्क फ्रॉथिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह ये है कि वी नीड टू कीप इट ऑन अ सर्टेन टेम्परेचर. जो आइडियल टेम्परेचर होता है दैट इज फॉर अ कैपुचिनो मे बी और कोई लाटे आप बनाते हैं दैट शुड बी रिमेन 60 to 65 डिग्रीज. वाओ. एंड इफ इट्स अनदर कॉफी देन इट्स द स्टैंडर्ड 55 to 65 डिग्रीज पे अगर आप जाएं अगर मिल्क बेस्ड है. अच्छा. क्योंकि मिल्क बेस्ड कॉफीज में ये होता है कि मिल्क की अपनी स्वीटनेस होती है. इफ़ वी गो बियॉन्ड 65, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत है तो कुछ आगे कहते हैं कि वी नीड एन एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी. अच्छा. तो उसमें ये होता है कि मिल्क थोड़ा सा बिटरनेस की तरफ चले जाता है. तो ये एक चीज़ है कि कॉफ़ी का जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जो टेम्परेचर का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा. हाउ इंटरेस्टिंग. एंड आई लव द वे ही इज फोल्डिंग द मिल्क इन. हाउ ग्रेट इज दैट. आई लव इट. एंड अच्छा, ये आप सेटल करते हो बार बार इसको, राइट? बिल्कुल ऐसा. हाउ कूल. साइंस है. बहुत साइंस है कॉफी बहुत ज़्यादा. लोगों को लगता है कि मे बी इट्स इजी. इट्स टोटली मैथ्स. आप देखें पूरी मैथ्स और साइंस की कॉम्बिनेशन इसको हम कह सकते हैं कि अगर एक भी चीज़ आपका रेशो आउट हो जाए या फिर आप हल्का सा अपने बेसिक से हट जाएं रेशो से हट तो कॉफ़ी आपकी इट विल रुइन. और अगर किसी की डोजेज अगर एक दिन पे वो डिपेंड करता है और अगर उसकी वही कॉफ़ी ख़राब हो जाए तो यू मे फील. और अगर वो दिन की पहली हो. वो दिन तो की फिर आप पहली हो और वो सुबह का टाइम हो. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. आपके आने से पहले मैं यही अपडेट दे रही थी कि व्हेन आई वाज लिविंग इन दुबई फॉर सो मेनी इयर्स इट यूज्ड टू बी अमेजिंग टू वेक अप टू दैट स्मेल. आप ऑफिस की बिल्डिंग में घुसो स्मेल आ रही होती थी. लेट्स हैव इट गाइस. आई वांट टू टेक अ सिप. लवली. हाउ अमेजिंग. देयर इज अ हार्ट ऑन इट एज वेल गाइस. आई एब्सोल्युटली लव इट. लेट्स टेक अ सिप. बहुत गर्म तो नहीं है? इट्स फ्लेवरफुल. और मुझे बहुत अमेजिंग बिटरनेस भी आ रही है और हेज़लनट का भी टेस्ट आ रहा है. लवली. आई एक्चुअली लव इट.
It's really good. You know, the only thing I would change is कि मैं इसको पेपर कप में डालूंगी because हाथ जल रहे हैं. Other than that, I have no other feedback that is bad. I love it, guys. I really think you should try it out. बहुत amazing coffee है, and you can tell कि बहुत quality beans भी use हुए हैं. Uwais, thank you so much for being on the show. Thank you so much. It was an honor to be here and to be part of this show. Absolutely. आप अपना सामान भी लेकर आए और आपने इतना effort किया. Thank you to your team as well. Yeah, no worries. Thank you so much. Thank you so much.